नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ, खुश और सुरक्षित होंगे। मैं कामू आर्य एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफर आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपने खूबसूरत उत्तराखंड की उन वादियों में लेकर चलने वाला हूं जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर पेश करती है। आज का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि अपने पहाड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी यादों से जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर मन खुश हो गया। रात भर हल्की हल्की बारिश हुई थी और सुबह चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। बादल पहाड़ों को अपनी आगोश में लिए हुए थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। ऐसे मौसम में घर के अंदर बैठने का मन ही नहीं करता। लगता है बस निकल पड़ो प्रकृति की गोद में और उसके हर रंग को अपने कैमरे में कैद कर लो। मित्रों, आज के समय में जब पूरे देश के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान हैं, तब हमारे उत्तराखंड के पहाड़ अपनी ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम से लोगों को राहत दे रहे हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग हमारे देवभूमि उत्तराखंड घूमने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा घर या कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, लेकिन अपने गांव और अपनी मिट्टी से जुड़ाव कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि गांव सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह हमारी पहचान होता है। वहीं हमारा बचपन बीतता है, वहीं हमारी यादें बसती हैं और वहीं से हमें जीवन के असली संस्कार मिलते हैं। आज जब मैं इस रास्ते पर सफर कर रहा हूं तो बचपन की बहुत सारी यादें ताजा हो रही हैं। यही पहाड़, यही रास्ते, यही जंगल और यही नदियां हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। समय जरूर बदल गया है, लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती आज भी वैसी ही है। तो मित्रों, सुबह के नाश्ते में मैक्रोनी खाने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। आज हम बागेश्वर से कपकोट, भराड़ी और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। देखिए मित्रों, सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे जंगल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बादल कभी पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं तो कभी नीचे घाटियों में उतर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद अपने हाथों से इन वादियों को सजा रही हो। रास्ते में हमें कई जगह बकरियों और भेड़ों के बड़े बड़े झुंड भी देखने को मिले। पहाड़ों की जिंदगी आज भी प्रकृति के बहुत करीब है। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते हैं और मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो देखने को मिलती हैं, लेकिन मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको ऐसी जगहों से रूबरू कराऊं जो हमारी संस्कृति, प्रकृति और पहाड़ों की असली पहचान को दर्शाती हों, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रकृति से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है और सुकून से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। काफी देर सफर करने के बाद हम रामगंगा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। देखिए मित्रों, कितना खूबसूरत दृश्य है। दूर दूर तक फैले पहाड़ और उनके बीच बहती हुई यह नदी मन को एक अलग ही शांति देती है। नदी का कल कल करता पानी और पक्षियों की आवाजें इस वातावरण को और भी खास बना रही हैं। कुछ देर यहाँ रुककर हमने इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया
और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। रास्ता आसान नहीं था। कहीं सड़क टूटी हुई थी तो कहीं पहाड़ों से पत्थर गिरे हुए थे। लेकिन जब मन में मंजिल तक पहुंचने का जुनून हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जलप्रपातों में से एक बर्थी फॉल के पास। जैसे ही मैंने पहली बार इस झरने को देखा, कुछ पल के लिए मैं बस उसे निहारता ही रह गया। करीब 200 फीट से भी अधिक ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, उसकी गूंजती आवाज और चारों ओर फैली हरियाली किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। पानी की बूंदें हवा के साथ उड़कर चेहरे पर पड़ रही थीं और ऐसा महसूस हो रहा था मानो प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग दुनिया का एहसास कराते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के लिए शानदार व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहां से आप पूरे झरने का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। फोटो और वीडियो बनाने के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। मित्रों, अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने आए तो इस जगह को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। यकीन मानिए, यहां आने के बाद आपका मन वापस जाने का नहीं करेगा। कुछ समय हमने यहां बिताया, कई यादगार तस्वीरें लीं और इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद किया। लेकिन बीच में मौसम फिर से खराब होने लगा और हल्की बारिश शुरू हो गई। साथ ही मोबाइल की बैटरी भी कम हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसके बाद हम वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। पहाड़ों पर छाई धुंध और दूर दिखाई देते घर एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रहे थे। रास्ते भर मन में यही विचार आता रहा कि वास्तव में प्रकृति के सबसे सुंदर रंग हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह सफर और यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब धीरे धीरे रात होने वाली है और मैं जल्द ही एक नई जगह, नई कहानी और नए रोमांचक सफर के साथ आप सभी से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, आपका अपना कामू आर्या। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।